एक सवाल, अगर तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिले, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपना असली इंसान होना छोड़ना पड़े, तो क्या तुम वो सौदा करोगे? काई ने किया था, और आज वो आईने में खड़ा होता है, लेकिन आईना खाली रहता है। कोई परछाई नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस अंधेरा। टोक्यो की सबसे गंदी गली में एक लड़का रहता था। नाम था कईमुरा। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन आंखों में उम्र थी 50 साल की। मां मर चुकी थी, बाप कभी था ही नहीं, और गली के गुंडे हर रात उसे मारते थे, सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर था। एक रात बारिश में भीगा हुआ काई एक टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था। उसने अपना चेहरा देखा, कटा हुआ होंठ, सूजी हुई आंख, फटे हुए कपड़े। उसने आईने से कहा, काश मैं इतना ताकतवर होता कि कोई मुझे छू भी ना सके। और तभी आईने में से एक आवाज आई, गहरी, ठंडी, जैसे समुद्र की तलहटी से आ रही हो। तुम्हारी इच्छा सुन ली गई काईमुरा। काई डर गया, पीछे हटा, लेकिन पैर नहीं उठे। आईने में से एक हाथ निकला, काला, धुएं जैसा। उसने कहा, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनने की ताकत। काई ने पूछा, कीमत? आवाज हंसी, सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन, तुम्हारी परछाई, तुम्हारा वो हिस्सा जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इंसान हो। काई ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में वो रात घूमी जब गुंडों ने उसकी मां की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी, छीन ली थी, और वो कुछ नहीं कर पाया था। डील। और उसी पल आईना टूट गया। काई की परछाई गायब हो गई और उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार ताकत से। अगले 3 साल काई गायब हो गया उस गली से। वो एक रहस्यमय जगह पहुंचा, शैडो सैंक्टम, एक अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लोग तैयार होते थे। वहां उसका ट्रेनर था मास्टर रेंजो, एक बूढ़ा आदमी। आंखें बंद रहती थीं हमेशा, लेकिन वो सब देखता था। रेंजो ने काई को देखा और कहा, तुमने रिफ्लेक्शन बेचा है, मैं देख सकता हूं। तुम्हारी आंखों में वो खालीपन है। काई ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ताकत चाहिए। रेंजो ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखो, जब इंसान अपना रिफ्लेक्शन खो देता है, तो वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स भी खोने लगता है। दर्द नहीं होगा, डर नहीं होगा, लेकिन एक दिन खुशी भी नहीं होगी। काई ने कुछ नहीं कहा। ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले हफ्ते में काई को बिना खाने के 5 दिन रखा गया, और उसे हर रात 10 ट्रेन्ड फाइटर्स से लड़ना था। वो हारता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। दूसरे महीने में उसे पानी के अंदर ब्लाइंड फोल्डेड रखा गया, और उसे साउंड से अटैक सेंस करना सिखाया गया। छठे महीने में काई ने पहली बार अकेले 5 लोगों को एक साथ हराया। रेंजो मुस्कुराया, पहली बार 3 साल बाद। काईमुरा दुनिया का सबसे डेंजरस असैसिन बन चुका था। स्पीड ऐसी कि आंख पलक पकाए उससे पहले वो गायब हो जाए। स्किल ऐसी कि किसी भी वेपन को देखकर उसे यूज कर सके। और दर्द, वो उसे फील ही नहीं होता था अब। पहला मिशन आया। टारगेट था विक्टर ड्रैकन, एक आर्म्स डीलर जिसने हजारों बच्चों को वेपन एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया था। कै को एक एनवेलप मिला, फोटो था, एड्रेस था, बस। वो रात के अंधेरे में निकला, ब्लैक कोट, साइलेंट बूट्स, और आंखों में कुछ नहीं। विक्टर की बिल्डिंग, 40 फ्लोर्स, 200 गार्ड्स, काई के लिए 20 मिनट। वो छत से उतरा। गार्ड्स एक एक करके गिरते रहे, बिना आवाज के, जैसे कोई हवा आई और सब सो गए। आखिरी कमरे में विक्टर बैठा था। उसने काई को देखा और हंसा। एक बच्चा मुझे मारने आया है? काई ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्टर ने बटन दबाया, कमरे में 10 आर्म्ड सोल्जर्स आ गए। काई ने आंखें बंद की, एक सांस, और फिर 10 सेकंड्स। 10 सोल्जर्स फर्श पर थे। विक्टर कांप रहा था। तुम कौन हो? काई ने पहली बार अपना कोड नेम बोला। मैं वो हूं जिसकी कोई परछाई नहीं। मेरा नाम है वॉइड। मिशंस बढ़ते गए। वॉइड का नाम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में फैल गया। लेकिन एक दिन, एक मिशन के बाद, काई एक गली से गुजर रहा था। बारिश हो रही थी और उसने देखा एक छोटी लड़की, अकेली, रो रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई अम्ब्रेला थी। काई रुक गया। उसे नहीं रुकना था। मिशन खत्म हो चुका था। उसे बेस पर जाना था। लेकिन वो रुका। लड़की ने ऊपर देखा, डरी नहीं, बोली, अंकल, आपकी परछाई कहां है? काई ने नीचे देखा। बारिश में हर चीज की परछाई थी, उसकी नहीं। लड़की ने कहा, क्या आप खो गए हो? काई के मुंह से निकला, हाँ। पहली बार उसने वो वर्ड बोला था।
उसने लड़की को उसके घर तक छोड़ा और बेस पर वापस आते हुए उसने महसूस किया उसके सीने में कुछ था, एक अजीब सी फीलिंग। वो फीलिंग नई नहीं थी, वो उसकी बचपन की फीलिंग थी, लोनलीनेस। मास्टर रेंजो ने उसे बुलाया, बोले, काई, तुम्हें कुछ बताना है। वो सौदा जो तुमने उस रात किया था वो सिर्फ परछाई का नहीं था। काई ने पूछा, मतलब? रेंजो ने एक पुरानी किताब निकाली। जो एंटिटी तुमने उस आईने में देखी उसका नाम है मुरामसा। वो एक एंशिएंट शैडो डीमन है। जो भी उससे डील करता है वो उस इंसान की परछाई को खाता है, धीरे धीरे। और जिस दिन वो पूरी तरह खा लेता है उस दिन वो इंसान का बॉडी लेकर खुद उसमें समा जाता है। काई का चेहरा पत्थर बन गया। कितना टाइम बचा है मेरे पास? रेंजो ने आंखें खोली। पहली बार वो आंखें सफेद थीं, अंधी। 7 दिन। काई के पास एक ही रास्ता था, मुरामासा को उसी आईने से वापस उस डायमेंशन में धकेलना। लेकिन वो आईना अब दुनिया के सबसे पावरफुल क्राइम लॉर्ड के पास था, लॉर्ड केनी। केनी वो इंसान था जिसने ओरिजिनली वो आईना बनाया था। उसने सैकड़ों लोगों से डील करवाई थी, उनकी परछाई बेचकर उनसे काम करवाया। और जब वो एक्सपायर होने लगते, मुरामासा उन्हें खा जाता। काई उन हजारों लोगों में एक था, लेकिन अब काई अलग था। उसने रेंजो से कहा, मुझे केनी तक पहुंचना है। रेंजो ने कहा, उसका फोर्ट्रेस तुम अकेले नहीं तोड़ सकते। काई ने कहा, मुझे पता है। और उसने वो काम किया जो वॉइड ने कभी नहीं किया था। उसने मदद मांगी उन सब लोगों से जिनकी परछाई मुरामासा खा रहा था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन सब ने मिलकर एक टीम बनाई, द शैडोलेस, केनी का फोर्ट्रेस, एक आइलैंड पर। रात को द शैडोलेस ने अटैक किया। हर तरफ केओस था, एक्सप्लोजन्स, सोर्ड फाइट्स, गनफायर। काई सीधे अंदर घुसा। केनी मिला एक बड़े हॉल में। उसके हाथ में वो आईना था, चमक रहा था, काली रोशनी। वॉइड, तुम यहां आ गए, अच्छा हुआ। मुरामासा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आईने से मुरामासा निकला। वो काय की परछाई जैसा दिखता था, लेकिन बड़ा, काला, आंखें लाल। काय, तुम आ गए। अब तुम्हारा बॉडी मेरा होगा। फाइट शुरू हुई। मुरामासा हर मूव प्रिडिक्ट करता था, क्योंकि वो काय की परछाई था। काय जो सोचता वो पहले से जानता। काय गिरा, उठा, फिर गिरा। खून था, दर्द था, हां, अब फील हो रहा था, क्योंकि मुरामासा उसमें वापस एंटर कर रहा था। उसकी फीलिंग्स वापस आ रही थी। और तभी काय को याद आई उस लड़की की बात। क्या आप खो गए हो? हां। काय ने आंखें बंद की और उसने वो किया जो एक असैसिन कभी नहीं करता। उसने अपना दिल खोला। उसने अपनी मां को याद किया, उस गली को, उस रात को, उस बच्चे को जो सिर्फ सेफ रहना चाहता था। मुरामासा चीखा, ये क्या कर रहे हो? बंद करो! क्योंकि मुरामासा सिर्फ डार्कनेस में जी सकता था और काय के अंदर अब लाइट थी। काय ने एक लास्ट स्ट्राइक मारी और मुरामासा को सीधे आईने में धकेल दिया। केनी चिल्लाया, आईना उसके हाथ से गिरा। काय ने आईना उठाया और फर्श पर पटक दिया। चकनाचूर! मुरामासा का चीखना बंद हो गया। सुबह हुई। काय एक टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा था। उसने नीचे देखा। जमीन पर बहुत हल्की, बहुत धुंधली उसकी परछाई थी। पूरी नहीं, अधूरी, लेकिन थी। मास्टर रेंजो पास आए। मुरामासा गया, लेकिन तुम्हारी परछाई पूरी वापस नहीं आएगी। काय ने कहा, जानता हूं। तो काय ने उस अधूरी परछाई को देखा। ये काफी है। जब तक ये है, मुझे पता है मैं इंसान हूं। रेंजो ने पूछा, अब क्या करोगे? काय ने उस गली की तरफ देखा जहां वो लड़की थी, जहां और भी बच्चे थे जो वैसे ही थे जैसे वो था, अकेले, डरे हुए, कमजोर। जो मैं हमेशा से चाहता था, किसी की रक्षा करना। बारिश फिर शुरू हुई। काय चला। इस बार कोई मिशन नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस एक इंसान अपनी अधूरी परछाई के साथ आगे बढ़ रहा था।